क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। सबसे पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन मीन्स ऑर्डरिंग इनटू ग्रुप्स एंड सिस्टम। क्लासिफाई करने से हमको समझने में आसानी होती है किसी भी चीज़ों को। तो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज। Now disease can be classified based on type of infection, based on their occurrence, based on the cause, based on the production of inoculum, and based on the type of perpetuation and spread. इतने बेसिस पे हम डिजीज को क्लासीफाई कर सकते हैं और इससे हमको समझने में बहुत आसानी हो जाती है डिजीज को। और जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे को मैनेजमेंट करने में भी हेल्प मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे दो भागों में डिजीज को बांटा गया है, एक लोकलाइज डिजीज और एक सिस्टेमिक डिजीज। लोकलाइज डिजीज में कोई एक पार्ट पर इन्फेक्शन होता है, ओनली पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे लीफ स्पॉट। और सिस्टेमिक डिजीज में पूरा पौधा इफेक्टेड हो जाता है, पूरा पर, जैसे वायरल डिजीज में मोज़ेक है, लीफ कर्ल है, इसमें पूरा पौधा इफेक्टेड हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन देयर अकरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस डिजीज को हम चार भागों में बांटते हैं, एंडेमिक डिजीज, इपिडेमिक डिजीज जिसको इपीफाइटोटिक डिजीज भी कहते हैं, स्पोरेडिक डिजीज और पैंडेमिक डिजीज। इपिडेमिक डिजीज जब हम कहते हैं व्हेन डिजीज इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन ए पार्टिकुलर एरिया और कंट्री और पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे वाट डिजीज ऑफ पोटैटो जो दार्जिलिंग में ही रिस्ट्रिक्टेड है। इपिडेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इपिडेमिक को प्लांट के केस में इपीफाइटोटिक भी कहते हैं। इपिडेमिक का मतलब होता है अमॉन्ग द पीपुल, वेयर एज इन इपीफाइटोटिक अमॉन्ग द प्लांट। व्हेन डिजीज अकर्स पीरियडिकली एंड वाइडली यू से इट इज epidemic or epiphytotic. Example, iris flaming due to the late blight of potato. Then comes the sporadic. When disease occurs at very irregular interval and location, then you say cause, told it sporadic disease. Example, potato spindle tuber. And the last one is pandemic disease. Disease which occurs throughout the country or continent or world. This type of disease is called pandemic disease. The most recent example is corona. Corona is a case of the pandemic disease which occurs worldwide in India and other country also. On the basis of cause, disease को हम दो भागों में बांटते हैं, इन्फेक्शियस और बायोटिक डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस और एबायोटिक डिजीज। इन्फेक्शियस में डिजीज कॉज बाय बायोटिक एजेंट, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मेजोबायोटिक एजेंट, जैसे एग्जांपल है फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज बाय एबायोटिक एजेंट, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स। और ऐसी बीमारियां जो होती है जो नॉन इन्फेक्शियस होती है और कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन वन डिजीज प्लांट टू द हेल्दी प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे डिजीज होता है रेन के कारण, सनशाइन के कारण, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के कारण, हाई मॉइस्चर लो मॉइस्चर के कारण, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण, ऐसे बीमारियों को हम एबायोटिक डिजीज कहते हैं। बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम, डिजीज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सिंगल साइकिल डिजीज जिसको सिंपल इंटरेस्ट डिजीज भी कहते हैं, एक मल्टीपल साइकिल डिजीज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज कहते हैं। सिंगल साइकिल डिजीज में वन जनरेशन इन ए सीजन और इन ए ईयर होता है। इसमें कैपिटल कांस्टेंट रहता है, मतलब इनोकुलम कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल है लूज स्मट, विल्ट। मल्टीपल साइकिल डिजीज में जो है ना, इनोकुलम इंक्रीज करता है एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। इसमें मेनी जनरेशन पैथोजन का होता है एक सीजन में या एक ईयर में। इससे इनोकुलम लेवल इसमें बहुत बढ़ जाती है। इसका सबसे बेस्ट और क्लासिकल एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रस्ट ऑफ व्हीट। इसमें जो सेकेंडरी साइकिल बहुत ज़्यादा होता है और सेकेंडरी साइकिल होने से सेकेंडरी इनोकुलम प्रोड्यूस होता है और बीमारियां बहुत ज़्यादा ही इससे बढ़ती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परपेचुएशन एंड स्प्रेड, डिजीज को हम तीन भागों में बांटते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज, सीड बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज। सॉइल बॉर्न डिजीज में
पैथोजन जो है परपेचुएट और स्प्रेड सॉइल के द्वारा होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डैम्पिंग ऑफ फ्यूजेरियम बिल्ड। सीड बॉर्न डिजीज में पैथोजन सीड में परपेचुएट करता है और सीड के थ्रू ही स्प्रेड करता है। इसमें दो तरह के होते हैं कि इंटरनली सीड बॉर्न है जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, और एक्सटर्नली सीड बॉर्न जिसका ब्लास्ट ऑफ राइस है। उसके बाद तीसरा जो मेथड है वो ट्रांसमिशन का जो बहुत पॉपुलर है एयरबॉर्न। इसमें डिजीज जो है या पैथोजन जो है वो हवा के द्वारा फैलती है और इसका इसीलिए स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। इसमें जिसका बेस्ट एग्जांपल है अर्ली लीफ स्पॉट एंड लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। आज हमने आप लोगों से क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में बात की। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।